चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखो, एनी टू डिसजॉइंट इंटरवल any two disjoint interval in R neither I1 union I2 nor I1 intersection I2 is an interval। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास दो डिसजॉइंट इंटरवल हैं आर के, ठीक है, तो उन दोनों इंटरवल का यूनियन या दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन कभी भी हमारा इंटरवल नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सपोज करो कि I1 जो है वो हमारा ओपन इंटरवल 1-2 है, ठीक है, और I2 जो है वो हमारा ओपन इंटरवल 2-3 ले लो। ठीक है, ये दोनों ही डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट का मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, तो इनका अगर हम यूनियन करते हैं I1 यूनियन I2 तो ये हो जाएगा आपका 1-2 यूनियन 2-3। ओके, और मैंने ये डिस्कस किया था कि हर इंटरवल जो होता है वो हमारा एक इनफाइनाइट सेट होता है। एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट बट एवरी इनफाइनाइट सेट इज नॉट एन इंटरवल। ठीक है, तो ये भी हमारा एक क्या है, एक इंटरवल है, ये भी हमारा एक इंटरवल है। मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट है, ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट है, दोनों का यूनियन भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों इंटरवल नहीं फॉर्म करेंगे मिल करके। मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इंटरवल के लिए अगर ये हमारी रियल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं A और एक एलिमेंट लेते हैं B, तो इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स, अगर उनको मिला करके हम एक सेट बनाएं तो जो सेट बनता है वही हमारा इंटरवल कहलाता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इसे हम नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट जो है, फर्स्ट एंड पॉइंट इज 1, सेकेंड एंड पॉइंट इज 3, बीच में ये 2 जो होगा वो हमारा छूट जाएगा। इसलिए ये हमारा एक क्या बनता है, ये हमारा एक इंटरवल नहीं बनता है। ये इनफाइनाइट सेट है लेकिन ये हमारा इंटरवल नहीं बनता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया कि अगर दो डिसजॉइंट इंटरवल हैं आर के तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कभी भी हमारा इंटरवल फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट,
any two interval I1 and I2 in R with at least two common points then both I1 union I2 and I1 intersection I2 both I1 union I2 and I1 intersection I2 forms an interval. ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर R के दो इंटरवल I1 और I2 हों, ठीक है, विथ एट लीस्ट टू कॉमन पॉइंट्स, मतलब कि अगर I1 और I2 का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास दो पॉइंट अगर कॉमन मिलते हैं तो उस केस में दोनों इंटरवल का यूनियन और दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन हमारा क्या फॉर्म करता है, इंटरवल फॉर्म करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंटरवल complement of an interval is an interval if and only if it is an if it is रे। अगर यहाँ पे रे की बात किया जा रहा है, आइदर ओपन रे और क्लोज्ड रे, ये पिछले टर्म पे मैंने डिस्कस किया था। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि किसी इंटरवल का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, किसी इंटरवल का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा इंटरवल होता है यदि वो क्या हो, इंटरवल कैसा हो, एक रे हो। ये रे जो है या तो ओपन रे हो सकता है या क्लोज्ड रे हो सकता है। ठीक है, और ये ओपन रे और क्लोज्ड रे मैंने पिछले टर्म पे डिस्कस किया था। इसमें हम एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे मान लो ये हमारे पास रियल लाइन है, ठीक है, और मैं एक इंटरवल ले लेता हूं, सपोज करो यहां पे 1 है, हम एक इंटरवल ले लेते हैं 1 इन्फिनिटी, ठीक है, और इसका लेंथ कितना है, इन्फिनिटी। मैंने बताया था कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, इन सब का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, b माइनस ए।
ठीक है। और एक चीज़ मैंने और बताया था कि अगर ये लेंथ फाइनाइट है तो उस केस में ये जो इंटरवल होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइनाइट इंटरवल होते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनाइट इंटरवल डजंट मीन कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरवल जो होता है वो हमारा एक इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है बात, ओके। और अगर ये लेंथ हमारा इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, तो उस केस में ये जो इंटरवल होता है वो हमारा इनफाइनाइट इंटरवल होता है, ठीक है। और ऐसे इंटरवल को हम ओपन रे कहते हैं या ऐसे इंटरवल को हम क्लोज्ड रे कहते हैं जिस इंटरवल का लेंथ हमारा क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो इसका लेंथ कितना होगा, इनफाइनाइट, ठीक है बात, ओके। अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में ये कहा गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंटरवल इज एन इंटरवल इफ एंड ओनली इफ इट इज रे, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पूरे रियल लाइन में से हम ये वाला पार्ट जो है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 1 तो इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, और ये 1 यहाँ पे बाहर है, अब ये 1 हमारा अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है बात। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंटरवल इज एन इंटरवल, इस इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट इंटरवल बना कब, जब ये हमारा इंटरवल कैसा था, रे था। रे मतलब ओपन रे भी हो सकता है और क्लोज्ड रे भी हो सकता है। अगर हम जनरल फॉर्म में देखें, सपोज करो अगर यहाँ पे ए है, ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं इसकी ए इन्फिनिटी, ठीक है, सपोज करो ये ए है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा रियल लाइन में से आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये बचेगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे ए अंदर है, अब ये ए क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो देखो ये हमारा इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट मैंने आपको बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंटरवल इज एन इंटरवल इफ एंड ओनली इफ इट इज रे। अगर कोई भी रे लेकर के चलते हो, इसका उल्टा भी सही है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, सपोज करो कि ये स्टेटमेंट जो है वो पी स्टेटमेंट है और उसके बाद वाला क्यू स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पी क्यू को इम्प्लाइज करता है ना, अगर पी स्टेटमेंट क्यू को इम्प्लाई कर रहा है तो क्यू जो होगा वो भी किसको इम्प्लाई करेगा, पी को करेगा। इसका मतलब यही होता है। और इन दोनों को मिला करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बात, लिख लिए हो, नोट कर लो। ये ऑन है ना, हो गया, चलो।
चलिए इसके आगे देखते हैं कि कोई भी सेट बाउंडेड बिलो कब होता है, कोई भी सेट बाउंडेड एबव कब होता है, सेट का लोअर बाउंड क्या होता है, सेट का अपर बाउंड क्या होता है, और लास्ट में कोई भी सेट बाउंडेड कब होता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सपोज करो दुनिया के सारे रियल नंबर यहां पे रखे हुए हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसका एक सबसेट मैंने ले लिया S। S इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। ठीक है, अब ये प्रश्न है कि ये S जो है वो हमारा बाउंडेड बिलो कब होगा। ठीक है, ये S जो है वो हमारा बाउंडेड बिलो कब होगा, या S का लोअर बाउंड क्या होगा। ठीक है, तो लेट X इज इक्वल टू R इज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड S इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, then S is said to be bounded below set if there exists an element K belonging to X, या हम यहाँ पे कर लेते हैं कि K अगर S में है तो बड़ी सीधी सी बात है कि K R में भी है। ठीक है, तो there exists K belonging to X such that K is less than or equal to X for all X belonging to S। ठीक है, ये सेट S हमारा R का बाउंडेड बिलो सेट कहलाएगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं यस जो है ये हमारा बाउंडेड बिलो सेट तब कहलाएगा जब एक ऐसा रियल नंबर के एग्जिस्ट करे S में सच दैट K इज लेस देन आर इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S। ये K ऐसा मिलना चाहिए, ये K जो है ऐसा मिलना चाहिए सेट S में ताकि S के बाकी के सारे एलिमेंट से ये क्या हो, छोटा हो, सबसे छोटा हो। ठीक है, तो उस केस में ये जो S होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, बाउंडेड बिलो सेट कहलाएगा। मतलब हमें S में सबसे छोटा एलिमेंट सर्च करना है। अगर सबसे छोटा एलिमेंट मिल गया तो बड़ी सीधी सी बात है कि उस S के सारे एलिमेंट और उससे बड़े ही होंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा एलिमेंट अगर दिख गया तो वही छोटा एलिमेंट जो होता है वो हमारा लोअर बाउंड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हियर K जो है ना, K इज कॉल्ड लोअर बाउंड, K इज कॉल्ड लोअर बाउंड। ठीक है बात। अच्छा, किसी सेट के इनफाइनाइट लोअर बाउंड हो सकते हैं। ठीक है, किसी सेट के इनफाइनाइट लोअर बाउंड हो सकते हैं। मतलब ये और ये भी हो सकता है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें तुम एक ऐसा एलिमेंट, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1, तो K इज इक्वल टू 1 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमें लोअर बाउंड मिल गया ना, सेट का सबसे छोटा एलिमेंट तो मिल गया, वो क्या है, K इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो हो गया ये हमारा कैसा सेट हो गया,
बाउंडेड बीलो सेट हो गया। ठीक है बात। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर x जो है वो रियल नंबर का कलेक्शन है और s उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो s बाउंडेड बीलो सेट कहलाएगा अगर s में एक लोअर बाउंड मिल जाए या s में लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए। अगर ऐसा है तो उस केस में नॉन एम्प्टी सबसेट s जो है वो हमारा कैसा सेट कहलाएगा? बाउंडेड बीलो सेट कहलाएगा। ठीक है बात। ओके, अब जैसे मान लो हम बाउंडेड एबव की बात कर लेते हैं, तो पुनः वही बात, x जो है वो रियल नंबर का कलेक्शन है, ठीक है, और s इसका एक सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट। तो ये s जो है ये हमारा बाउंडेड एबव सेट कहलाएगा यदि देयर एग्जिस्ट k डैश बिलोंगिंग टू s कंटेन्ड इन x। कर सकते हैं ना, यहां पे भी हम कर सकते हैं, x k बिलोंगिंग टू s कंटेन्ड इन x। ठीक है, सच दैट यहां पे क्या होगा? x इज लेस देन आर इक्वल टू k डैश फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s। ठीक है बात। मतलब यहां पे ये s जो है ये हमारा बाउंडेड एबव सेट कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट k डैश बिलोंगिंग टू s सच दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू k डैश फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s। मतलब कि s में अगर आप सबसे बड़ा एलिमेंट खोज पा रहे हो, सबसे बड़ा एलिमेंट जो s के बाकी के सारे एलिमेंट से सबसे बड़ा हो, ये इसका मतलब तो यही है। x इज लेस देन आर इक्वल टू k डैश का मतलब ये है कि एक ऐसा एलिमेंट एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए k डैश जो s के बाकी के सारे एलिमेंट से सबसे बड़ा हो या उसके बराबर हो। यदि ऐसी बात है तो उस केस में जो s है वो हमारा क्या हो जाएगा? बाउंडेड एबव हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा एलिमेंट k डैश होता है इसको हम क्या कहते हैं? k डैश इज अपर बाउंड। ठीक है बात। ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, s इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, ऐसे कर लो, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1/n, n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको ब्रेक कर लो, n की वैल्यू 1 ले लो, तो यहां पे क्या मिलेगा? 1। n की वैल्यू 2, 1/2, n की वैल्यू 3, 1/3, फिर 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। जब n इंफिनिटी पे जाएगा तो उस केस में वैल्यू क्या होगी? 0। इफ n गोज टू इंफिनिटी देन 1/∞ इज 0। लेकिन 0 जो होगा ना वो इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि x टेंडिंग टू a का क्या मतलब होता है? x इज नॉट इक्वल टू a। ठीक है ना। तो वैसे ही हम n को इंफिनिटी की तरफ तो अप्रोच करा रहे हैं, ठीक है, n की जगह पे इंफिनिटी पुट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में n इज इक्वल टू इंफिनिटी मैं नहीं कर रहा हूं। जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो होल क्वांटिटी टेंड करेगा 0 के तरफ। तो अब ये बताओ वो 0 जो होगा इस सेट का एलिमेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब आप ये बताओ सबसे छोटा सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें क्या है? 1। तो यहां पे k डैश की वैल्यू क्या है? 1। और इसी k डैश इज इक्वल टू 1 को हम क्या कहेंगे? अपर बाउंड कहेंगे।
ठीक है बात। अब बताओ इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? नहीं, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, 0। लेकिन वो 0 जो होगा इस सेट में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लोअर बाउंड या अपर बाउंड सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो बाउंडेड बिलो होने के लिए कोई भी सेट हमारा बाउंडेड बिलो कहलाता है अगर उस सेट में लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, और बाउंडेड एबव के लिए कोई भी सेट हमारा बाउंडेड एबव कहलाता है अगर उस सेट में अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, और अगर कोई भी सेट हमारा बाउंडेड सेट कहलाता है यदि उस सेट में लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर जाए और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर जाए। मतलब कि किसी सेट में अगर लोअर बाउंड भी मिल रहा है और अपर बाउंड भी मिल रहा है तो उस केस में जो हमारा सेट होगा वो कैसा हो जाएगा? बाउंडेड सेट हो जाएगा। ठीक है बात। तो अब देखो, जैसे मान लो एक सेट मैं लेता हूं S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सॉरी, बस इतना ही। दिस इज फाइनाइट सेट ना, दिस इज फाइनाइट सेट। ओके, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 1। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? लोअर बाउंड क्या होगा? अपर बाउंड क्या होगा? तो इस सेट में लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेट कैसा होगा? बाउंडेड होगा। ठीक है ना, मैंने अभी बताया कि कोई भी सेट हमारा बाउंडेड कहलाता है अगर उस सेट में लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर जाए और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर जाए। या दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी सेट हमारा बाउंडेड सेट कहलाता है अगर वो सेट बाउंडेड एबव भी हो जाए और बाउंडेड बिलो भी हो जाए। ठीक है, अगर ये दोनों बातें हो रही हैं तो उस केस में सेट कैसा हो जाता है? बाउंडेड हो जाता है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक बात नहीं हो रही है, इन दोनों में से अगर कोई एक बात नहीं हो रही है तो उस केस में हमारा कैसा सेट हो जाएगा? अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड हो जाएगा। जैसे मान लो मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें लोअर बाउंड है, अपर बाउंड बताओ? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है तो आप अपर बाउंड यहां पे नहीं बता पाएंगे। लोअर बाउंड हमारे पास है, मतलब कि ये सेट हमारा बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड एबव नहीं है। ठीक है, और बाउंडेड बिलो है और बाउंडेड एबव नहीं है, इसका मतलब ये सेट कैसा है? अनबाउंडेड है। बात समझ में आ रही है? ओके, अब सेट ऑफ इंटीजर ले लो, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसका सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? नहीं, बोलो। ये रियल लाइन है ना, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा। तो ऐसे चलते चले जा रहे हो ना, इधर भी जा रहे हो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, इधर जा रहे हो इन्फिनिटी की तरफ। तो सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ मिला? नहीं मिला। सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ मिला? नहीं मिला। यानी कि हमारे पास लोअर बाउंड भी नहीं है, अपर बाउंड भी नहीं है। ये सेट हमारा जो है वो बाउंडेड बिलो भी नहीं है, बाउंडेड एबव भी नहीं है। ठीक है बात। इसका मतलब कि ये सेट कैसा हो गया? अनबाउंडेड हो गया। ठीक है, होल नंबर की अगर बात करो तो 0 1 2, इसमें 0 लोअर बाउंड है, अपर बाउंड हमारे पास नहीं है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा? बाउंडेड बिलो। अपर बाउंड नहीं है मतलब कि बाउंडेड एबव नहीं है, इसका मतलब ओवरऑल ये सेट कैसा हो जाएगा? अनबाउंडेड। क्लियर है? ओके, सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लो,
ऐसे सोचो, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर में लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस ऑफ पी बाई क्यू का आप पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करो और नेगेटिव की तरफ अप्रोच करो तो सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट आप नहीं सर्च कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये सेट कैसा हो गया, ये भी अनबाउंडेड हो गया। अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो इसको तो हम लिखते भी ऐसे हैं, इसमें भी सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट आप सर्च नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आर जो होता है वो कैसा सेट होता है, अनबाउंडेड होता है। क्लियर है, आर कैसा होता है, अनबाउंडेड होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो अभी तक। जेड वाला बताते हैं, देखो इसमें करना क्या, ये देखो सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, -1 0 से छोटा है कि नहीं, -2 -3 तो -5 भी होगा, मतलब कि तुम इधर अप्रोच कर रहे हो ना, ये -इन्फिनिटी होता है और ये इन्फिनिटी होता है, तो इधर अप्रोच करो, 4 5 इन्फिनिटी तक जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो, और इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। तो हम बड़ा एलिमेंट सर्च नहीं कर पाएंगे और छोटा एलिमेंट सर्च नहीं कर पाएंगे, और दोनों अगर हम सर्च नहीं कर पा रहे हैं मतलब कि हम ना ही लोअर बाउंड बता पा रहे हैं और ना ही अपर बाउंड बता पा रहे हैं, मतलब कि दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलें आगे, अब आओ डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, कौन से पूछे जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। चलो हेडिंग डालो। Bounded below set, bounded below set, let x is equal to r be the collection of all real numbers and S is non-empty, S is non-empty subset of R then SH said to be S is said to be bounded below set if there exists a real number k belonging to x such that k is less than or equal to x for all x belonging to s। ठीक है, यही तो मैंने बताया अभी। डेफिनेशन क्लियर है, मतलब है कि x जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर एंड s इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r
then S is said to be bounded below set if there exists a real number k belonging to x such that k is less than or equal to x for all x belonging to S। अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो उस केस में जो हमारा S होगा वो कैसा होगा, बाउंडेड बिलो होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सेट में बिलोंग करे और सेट में बिलोंग ना करे। लोअर बाउंड सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, here k is called lower bound of the set S। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अगर इस k से छोटा कोई और एलिमेंट मिल गया, ठीक है, इस k से छोटा कोई और एलिमेंट मिल गया, सपोज करो वो k डैश है, तो वो k डैश भी जो होगा ना वो भी हमारा लोअर बाउंड होगा, लेकिन वो k डैश सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं यहां पे दे दूं आपको, सिंपल सा एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड k इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से छोटा कोई एलिमेंट बताओ, 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -3, -5, -7, -8 कर सकते हैं ना। तो ये केस 1 से छोटे हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर हैं, वो सारे ही नंबर जो होंगे ना इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे। लेकिन इस 1 को छोड़ करके बाकी जो और लोअर बाउंड मिल रहे हैं वो इस सेट के एलिमेंट नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस सेट के पास कितने लोअर बाउंड हैं, इनफाइनाइट। इस सेट के पास कितने लोअर बाउंड है, इनफाइनाइट। लेकिन सिर्फ वन ही एक ऐसा लोअर बाउंड है जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, बाकी जो हमारे पास लोअर बाउंड है वो इस सेट के एलिमेंट नहीं है। क्लियर बात। तो वही मैं यहाँ पे बता रहा था कि इस k से छोटा अगर कोई और भी एलिमेंट आपको मिल रहा है तो वो एलिमेंट क्या होगा, लोअर बाउंड तो होगा लेकिन वो सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है बात, ओके। अब एक डेफिनेशन और लिख लो यहाँ पे, या सिंपली बस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप हेडिंग डालो बाउंडेड एबव सेट, बाउंडेड above set। तो let x is equal to r be the collection of all real numbers and S is the non-empty subset of R, then S is said to be bounded above set if there exists a real number
k dash such that x is less than or equal to k dash for all x belonging to S. Here k dash is called upper bound of the set S. ठीक है, एक एग्जाम्पल नोट कर लो। S इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी के सारे एलिमेंट से क्या है, सबसे बड़ा है। यहाँ पे तो यही तो कहा जा रहा है कि x हमारा क्या है, रियल नंबर का कलेक्शन है, s उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो यस को हम बाउंडेड एबव सेट कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k डैश सच दैट ये k डैश जो होगा यस के बाकी के सारे एलिमेंट से सबसे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अगर ऐसा है उस केस में यस हमारा क्या कहलाएगा, बाउंडेड एबव सेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ k डैश की वैल्यू कितनी है, 1 इज अपर बाउंड। ठीक है, मतलब कि अगर अपर बाउंड हमारे पास है तो उस केस में यस क्या कहलाएगा, एस इज बाउंडेड एबव सेट। ठीक है, और ये एस कैसा कहलाएगा, एन नेचुरल नंबर इज, फोन आ रहा है, काट दो। एन इज बाउंडेड बिलो सेट। ठीक है बात। तो नेक्स्ट डेफिनेशन बाउंडेड सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा बाउंडेड सेट। मिटा देना। बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट, a set S is said to be bounded set if it has lower bound as well as upper bound। ठीक है, मतलब कि कोई भी सेट हमारा बाउंडेड कहलाता है अगर उस सेट के पास लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो।
दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सेट एस इज सेड टू बी a set S is said to be bounded set if S is bounded below set as well as bounded एबव सेट। मतलब कि कोई भी सेट हमारा बाउंडेड सेट कहलाता है यदि वो सेट कैसा हो, बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड एबव भी हो। ठीक है बात? ओके। अनबाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट a set S is unbounded, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, अनबाउंडेड if it is not bounded। मतलब कि अगर कोई सेट बाउंडेड नहीं है तो उस सेट में सेट कैसा हो जाएगा? अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि बाउंडेड बिलो हो, बाउंडेड एबव ना हो, देन अनबाउंडेड। बाउंडेड एबव हो, बाउंडेड बिलो ना हो, तब भी अनबाउंडेड। बाउंडेड बिलो ना हो, बाउंडेड एबव ना हो, तब भी अनबाउंडेड। लोअर बाउंड मिले, अपर बाउंड ना मिले, तब भी अनबाउंडेड। अपर बाउंड मिले, लोअर बाउंड ना मिले, तब भी अनबाउंडेड। दोनों ना मिले, तब भी अनबाउंडेड। ठीक है बात? ओके। तो ये रहा हमारा डेफिनीशन। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। S इज इक्वल टू 1 प्लस -1 टू द पावर n, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इसका लोअर बाउंड बताओ, अपर बाउंड बताओ, और ये पता करो कि ये सेट हमारा बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। हो गया? ओके। तो हम करते क्या है, जब भी ऐसा सेट आपके सामने आए तो सबसे पहले इसे ब्रेक कर लो। n की जगह पे 1 रखो। आंसर कितना आएगा? 0 0। नेक्स्ट 1 प्लस 1/2 3/2। नेक्स्ट 1 माइनस 1/3 2/3। 1 माइनस 1/3 तो 2/3। ठीक है बात? ओके। अब आप n की जगह पे क्या रखोगे? 4। तो 1 प्लस 1/4 5/4। देख लो, देख लेना गलत ना हो। सही है? n की जगह पे 6 रखो, सॉरी n की जगह पे 5 रखो। तो 1 माइनस 1/5 तो क्या हो जाएगा? 4/5। नेक्स्ट 6 रखो तो 1 प्लस 1/6 7/6। और फिर क्या आएगा? 6/7 एंड सो ऑन। ठीक है बात?
अच्छा, अब ये बताओ इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है और सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? नहीं, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है 0, ये हमारा क्या है 1.5, ये क्या है 0. यहाँ पे 20 हो जाएगा तो 0.6, ठीक है। ये क्या है 1.2, ठीक है। ये क्या होगा 0.8, ठीक है। ये क्या होगा 1.1, 1.1, ये 1 बचेगा ऊपर, 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या होगा 0.8। अब इसको नंबर लाइन पे रखो, ठीक है। ये देखो जरा, नंबर लाइन पे अगर इन नंबर्स को रखने आ गया तो फिर सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं कि 0 यहां पे है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ 0 से जस्ट बड़ा क्या है इसमें? कितना? नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा इसमें एलिमेंट बताओ क्या है? 1.5। तो 1.5 यहां पे होगा कि नहीं होगा? तो मैं इसको कर देता हूं, ये 1.5 जो है मतलब कि 3/2, क्लियर है। अच्छा, 1.5 से जस्ट छोटा बताओ। नहीं, 1.5, 1.2, 1.1, तो क्या आएगा इससे जस्ट छोटा? तो 1.2 आएगा, क्लियर है। तो ये हो गया 1.2, और 1.2 का मतलब क्या है 5/4, क्लियर है। अच्छा, 1.2 से जस्ट छोटा 1.1, तो ये हो गया 1.1 मतलब कि 7/6, क्लियर है। इससे जस्ट छोटा बताओ। अब इधर से बढ़ो, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा बढ़ो, 0.6 नहीं होगा, 0.8 होगा। 0.8 दो जगह आ गया है क्या? तो कहीं कुछ गलत हो गया लग रहा है। 60 हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, एक पॉइंट के आगे और भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि 0.8 यहाँ पे है, 0.8 मतलब 4/5 कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ पे 4/5 है, ठीक है बात। इससे जस्ट बड़ा एक और बता दो, 0.6 होगा, और ये क्या है 2/3। अब यहाँ पे जो n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है, ये तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 के लिए ही किया है। अब 7 के आगे n की वैल्यू जब लोगे ना, तो बाकी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो सारी वैल्यू इसी के बीच में ही रहेगी, ठीक है ना। n की वैल्यू अगर आप 10,000 भी ले लोगे तब भी जो वैल्यू आएगी इसी के बीच में ही आएगी। अब बताओ सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 0। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? 3/2, मतलब कि लोअर बाउंड हमारा क्या हो गया? लोअर बाउंड क्या हो गया? 0। अपर बाउंड क्या हो गया? 3/2। तो हमारे पास लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है, मतलब कि ये सेट कैसा है? बाउंडेड है, क्लियर है। नोट कर लो इसको। ये एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा एग्जाम में वो मैं बताऊंगा कि ये पूछा जाता है एग्जाम में।
यहाँ पे 0.85 होगा और वो इसके आगे आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत हो तो बोलो। समझ में आ रहा है? एडमिशन कहाँ है तुम्हारा? और अपने मित्रों से बोल दो आए पढ़ने के लिए। क्यों बोले हो? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल